नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्ज़ाम फॉर्म हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापम ने निकाले थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। ठीक है, तो एक लेटर दिखाऊंगा और उसका क्या मतलब है ये आप सभी को आज के इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या है, ये लेटर आप सभी को अब तक तो मिल ही चुका होगा कि छत्तीसगढ़ में व्यापम ने जो जो एग्ज़ाम फॉर्म मंगाए थे उसका एग्ज़ाम कब कब होगा ये आप सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, इसे कई लोग ये समझने का भूल करने की ये व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर है। ठीक है, बस व्यापम इतना ही एग्ज़ाम लेगा और कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर इन द सेंस कि वो वाला एग्ज़ाम कैलेंडर ना, कि भविष्य में जैसे कि मान लीजिए जो नई नई भर्तियां हैं, ठीक है, वो भी आएंगी, वो भी मेंशन रहता है, जब उसको बोलते हैं एग्जाम कैलेंडर। अभी ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो उसने एग्जाम फॉर्म मंगाया था ना, उसका एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट एकदम डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी कर रहा है व्यापम। कई सारा चीज मैं आप सभी को बताऊंगा आगे कि वो आचार संहिता लग जाएगा उस पीरियड तक, और हो सकता है उसके एग्जाम डेट को फिर से चेंज भी करना पड़े। इसीलिए इसने लिखा है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन व्यापम वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए थे। मतलब ऑलरेडी जिसका फॉर्म आप लोग भर चुके हो, ठीक है, लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथियां निम्नानुसार है। उसमें भी तिथि क्या है, वो भी संभावित है, फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम समझिए कि जैसे ये सहायक ग्रेड 3 है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, इसका एग्जाम 28/7/2024 को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का है, वो 25/8/2024 को है। ठीक है, वो 2 शिफ्ट में उसका एग्जाम है, एक मॉर्निंग में है और एक इवनिंग में है। ठीक है, तो प्रयोगशाला तकनीशियन का भी है इवनिंग वाला बैच में। तो ये सारा चीज़ है। अब देखेंगे हम सभी, जैसे छात्रा सरीक्षक श्रेणी द है जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का है। अब इसका डेट दिया है क्या, 15/9/2024। अगर उस समय तक, देखो सारे चीज़ को अपने को समझना भी है कि वो 15/9 ही क्यों खींच रहे हैं। वो 8वें महीने में भी करा सकता था, समझिएगा, वो 7वें महीने में भी अभी भी कंडक्ट करा सकता था। व्यापम का ये होता है कि व्यापम 1 महीने के अंदर, व्यापम इसलिए जाना जाता है ना कि नोटिफिकेशन लाया 1 महीने में पूरा पूरा आपको ज्वाइनिंग दे देगा। मतलब आवेदन आया 1 महीने के अंदर उसका एग्जाम हो जाता है और बहुत जल्दी रिजल्ट, और उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग। लेकिन यहाँ पर आप सभी जो देखोगे ना, जो छात्रावास अधीक्षक है, हो सकता है उस समय तक आचार संहिता लग जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप सभी जानते हो नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो होगा, पंचायत चुनाव है वो होना है। ठीक है, अब इसमें देखो मत्स्य निरीक्षक का जो डेट दिया है वो 29/9/2024 दिया है। ये वाला एग्जाम तो आपका कंफर्म, जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ का है, ये 20/10/2024 का है। तो उस समय तो गारंटी आचार संहिता लग जाया रहेगा। ठीक है, तो आचार संहिता में हमने देखा था पिछले बार भी कि कुछ कुछ एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया था। और इसमें क्या है, अगर वो जल्दी एग्जाम ले लेते, अब जो 9वें महीने तक खींच रहे हैं, ठीक है, अगर वो 8वें महीने में ले लेते, ठीक है, तो उसमें क्या होता, परीक्षा जो जो स्टूडेंट्स है ना, उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाता, आचार संहिता लगने के पहले उनको ज्वाइनिंग मिल जाता और उनके हाथ में जॉब होता। लेकिन ये क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक डेट के हिसाब से बता दिया गया कि इस समय एग्जाम होगा, लेकिन कुछ एग्जाम जो है हो सकता है वो पोस्टपोन भी हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी देखो जो नगरीय निकाय चुनाव है वो होना है और उसके कारण आचार संहिता लगेगा और ये फिर से डिले होगा। फिलहाल इसको, और एक चीज बार फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको एग्जाम कैलेंडर समझने के भूल मत करो। कई लोग बोल रहे थे कि सर इसमें शिक्षक भर्ती इंक्लूड नहीं है, तो क्या इस साल शिक्षक भर्ती नहीं आएगा? भाई आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है? ये कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसने ये बताया है कि हाँ उन्होंने जो फॉर्म मंगाया था, ठीक है, ऑलरेडी पहले से भर चुके हैं, बहुत समय हो गया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म आया बहुत समय हो गया है। ठीक है, और फिर भी उसके एग्जाम को कब कराया जा रहा है ये देखोगे तो 15/9/2024 को कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिले ही कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो जो फॉर्म है, जैसे सहायक ग्रेड 3 जिन्होंने भरा होगा, प्रयोगशाला सहायक का भरा होगा, प्रयोगशाला टेक्नीशियन का भरा होगा, हॉस्टल वार्डन का भरा होगा, प्रयोगशाला टेक्नीशियन उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर का भरा होगा, मत्स्य निरीक्षक का भरा होगा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का भरे होंगे और प्रयोगशाला सहायक का भरे होंगे, तो आप सभी का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है और मैक्सिमम चांस है कि उस डेट पर एग्जाम हो। लेकिन जो भी सितंबर के बाद वाले हैं तो हो सकता है उसमें डाउट का आएगा कि हो सकता है आचार संहिता आ जाए और हो सकता है एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो जाए। फिलहाल ये है कि मैं आप सभी को पहले बताया था, जैसे ही आचार संहिता लगने वाला रहता है उसके पहले आप सभी को देखने को मिलता है कि हाँ बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं। कारण ये है कि उस समय चुनाव रहता है, चुनाव के पहले दिखाना रहता है कि हाँ बहुत सारे एग्जाम होना है। फिर आचार संहिता है, फिर आचार संहिता के बाद कुछ दिन तक तो वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है।
बाकी तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम होगा आज नहीं तो कल, आप सभी को देखने को मिलेगा, बहुत सारी भर्तियां आएंगी। तो इतना ही, पढ़ते रहिए, पढ़ा हुआ चीज़ कभी बर्बाद नहीं जाता है। और एक चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।